हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। आज फिर मैं आपके सामने वन शॉट मोल कॉन्सेप्ट का लेके आया हूं। तो मैं यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा नीट के लिए। तो नीट एग्जाम अभी से 1 महीने बाद है और मतलब 7 मई को है, 7 मई को। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं मैं इन दिनों 15-20 दिन में। ठीक है, तो मैं वन शॉट सारे चैप्टर्स का लेके आऊंगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर टाइम मिला तो बायोलॉजी का भी लेके आऊंगा। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। तो जो मोल कॉन्सेप्ट है उसका अगर हम देखेंगे ना, हॉट टॉपिक्स अगर देखेंगे तो पहला तो मोल आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम। क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स या वॉल्यूम, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है इंपेरिकल फॉर्मूला से, जो कि सिंपलेस्ट रेशियो है किसी भी कंपाउंड में एटम का, इंपेरिकल फॉर्मूला आपका कहलाएगा। और फिर उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और लिमिटिंग रिएजेंट से जो है यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने के चांस है। तो लिमिटिंग रिएजेंट से तो क्वेश्चन आता है 100% यहां से। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, 3 तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो जो है मेन टॉपिक जो है हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। 4 टॉपिक मैं कवर करूंगा, मोल के बारे में इंफॉर्मेशन, दूसरा इंपेरिकल फॉर्मूला, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और चौथा है लिमिटिंग रिएजेंट। और एक चीज और करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हालांकि इसको सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं लेकिन यहां पर भी काम आएगा। मोलैरिटी W/W%, V/V, W/V%, ppm, ppb, इनका हम जो है ना बहुत जल्दी जो है पहले हम डिस्कस करते हैं कि चीजें होती क्या है। ठीक है, इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा और मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू जो है एक क्वेश्चन में जो चीजें बताऊंगा लगभग सारे क्वेश्चन में वही चीजें होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल के बारे में। अगर हम बात करें, आपसे कोई पूछे व्हाट इज मोल, तो आप उसको बताना। मोल जो है एक अमाउंट होता है, कोई क्वांटिटी होती है, कोई नंबर हो सकता है। मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मोल का कुछ वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, तो मोल एक फिक्स, कोई फिक्स क्वांटिटी या फिक्स नंबर नहीं है, एक क्वांटिटी है। ठीक है, अगर एटम के केस में बात करें, किसी भी एटम का एटॉमिक वेट अगर ग्राम में ले लेंगे वो 1 मोल के बराबर कहलाएगा। अगर मॉलिक्यूल के केस में बात करूं तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में लेंगे तो वो भी 1 मोल के बराबर है। जैसे 18 ग्राम H2O इक्वल्स टू 1 मोल, 180 ग्राम ग्लूकोज इक्वल्स टू 1 मोल, या 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 मोल, या 16 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल्स टू ऑल्सो 1 मोल। ठीक है, जैसे डजन है, डजन में 12, तो 12 इक्वल्स टू 1 डजन एंड 1 डजन मींस 1 मोल। तो ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, तो नए बच्चों के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, जो कि रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन, उनके लिए मैं यहां पर बना रहा हूं। तो 1 मोल जो है वो मॉलिक्यूल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और हम बात करेंगे एटम के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी एटम का एटॉमिक वेट अगर ग्राम में लेंगे या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में लूंगा वो उनके 1 मोल के बराबर होगा। अगर हम मोल की बात करें तो इसमें जो है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, इतने एंटिटीज होते हैं या इतने इसमें पार्टिकल होते हैं। 6.022 बोलो या 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो है इसमें प्रेजेंट होंगे, एंटिटीज में इतने प्रेजेंट होंगे। तो हम बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल या एंटिटीज इक्वल्स टू 1 मोल। अगर इसी के वॉल्यूम में अगर हम देखें तो 22.4 लीटर एट STP जो है ये भी 1 मोल के बराबर होता है। तो एक मेजरेबल वैल्यू है 22.4 लीटर, वॉल्यूम जो है 1 मोल के बराबर है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जनरली जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन, और अगर प्रेशर की बात करेंगे प्रेशर शुड बी 1 atm। ठीक है, तो ये मोल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आपको पता है अगर आपको 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं या वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। तो मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूं, तो उस चार्ट से आपको नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोल कैसे फाइंड करने बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास गिवन मास गिवन है आपको,
जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है, 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ मोल पूछता है, अगर फाइंड नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 2 ग्राम हाइड्रोजन। देखो 1 ग्राम में 1 मोल होता है, 2 ग्राम में 2 मोल होते हैं। तो मोल इक्वल्स टू आप फॉर्मूला लगाते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। गिवन मास 1 ग्राम अपॉन 2 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, एटॉमिक मास कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 मोल हो गया ना। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 मोल, 2 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2 मोल। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल की, सबसे पहले आप मोल के पास पहुंचिए, चाहे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, चाहे आपके पास नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, चाहे वॉल्यूम निकालना है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। आप मोल के पास पहुंचिए, गिवन मास को आप डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर मास से। अगर गिवन मास को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से तो नंबर ऑफ मोल आप फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन मास पूछता है तो मोल दिया है, तो मोल दिया है, मॉलिक्यूलर मास से आप इनटू करेंगे तो गिवन मास मिल सकता है आपको। ठीक है, मोल को आप अगर मॉलिक्यूलर मास से इनटू करेंगे तो फाइंड अमाउंट मतलब मास बता सकते हैं आप वहां से। ठीक है, ऐसे ही अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें हम आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपसे अगर पूछता है तो आपको पता है 1 मोल इक्वल्स टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है। तो आपने क्या किया, देखो मोल, अच्छा 2 मोल इक्वल्स टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने टाइम आपने एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया है। तो हम बात कर सकते हैं, अगर आपको मोल गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर से अगर आप इनटू करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, कि मोल को आप इनटू कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, तो जो है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल सकता है। हां, कभी कभी पूछ सकता है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम समथिंग। तो पहले आप क्या निकालिए, गिवन मास मोलर मास से डिवाइड करिए, मोल आ जाएगा। मॉलिक्यूल पूछता है तो एवोगैड्रो नंबर से इनटू कर दो। अच्छा, कभी कभी ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए होते हैं आपको, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको गिवन है तो आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से तो भी आपको जो है मोल फाइंड हो सकता है। क्या फाइंड हो सकता है, मोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मोल। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर से इनटू कर दीजिए। ऐसे ही वॉल्यूम के केस में बात करेंगे। वॉल्यूम, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे, अगर अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो आपको पता है 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, 2 मोल इक्वल्स टू 2 इंटू 22.4 लीटर। तो आप अगर मोल को आप इनटू करेंगे 22.4 लीटर से तो आपका वॉल्यूम एसटीपी पे मिलेगा। अगर ml में वॉल्यूम है तो डिवाइड करो ना, उसको लीटर में निकाल लीजिए आप। और अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है तो डिवाइड कर दीजिए 22.4 लीटर से, यू विल गेट व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। हो सकता है वॉल्यूम दिया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, तो वॉल्यूम डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, मोल आ जाएगा। मोल को आप इनटू करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, यू विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हो सकता है वॉल्यूम दिया हो, मास पूछे, मोल को आप डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, आपको मोल मिलेगा। सॉरी, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, आपको मोल मिलेगा। फिर आप डिवाइड इनटू करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, यू विल गेट गिवन मास। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम की, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम कि नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले आप मॉलिक्यूल निकालिए। मॉलिक्यूल बड़ी क्वांटिटी है ना, एटम और छोटी क्वांटिटी है। पहले मॉलिक्यूल निकालो, फिर उसको टोटल एटम से इंटू कर देना। मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, आप ऐसा करिए, मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से और फिर इसको मल्टीप्लाई करिए एटॉमिक टोटल एटम से, टोटल एटम से इंटू करेंगे तो ये नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम। आपको पता है, मान लीजिए 2 ग्राम H2O है, 2 ग्राम H2O के पहले मोल निकालो, 2/18,
फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए 2/18 इंटू Na। फिर मुझे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है H2 में, 3 एटम है ना, तो इसको 3 से भी इंटू कर देंगे आप तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन के एटम पूछेगा H2 में तो 2 है ना, तो 2 से इंटू कर दो। ऑक्सीजन के पूछेगा तो 1 है, तो 1 से इंटू कर दीजिए। तो काफी शानदार ट्रिक और फॉर्मूला मैं आपको अभी बता रहा हूं। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम दिया है, इसी टर्म से जो है, इसी जो अवोगाद्रो नंबर और टोटल एटम जो दिया है उससे आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एटम को, तो वापस जो है आपको मोल मिलेगा। क्या मिलेगा? वापस आपको जो है मोल मिल सकता है। ठीक है, अच्छा इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्या चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, कभी कभी पूछ देता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, आपको सबसे पहले मोल निकालने हैं। मोल निकालने के बाद उसको अवोगाद्रो नंबर से इंटू करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। अरे सर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटी यूनिट होगी। ठीक है, आप क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने जैसे ही फाइंड किया उसके बाद आप टोटल एटॉमिक नंबर से इंटू कर दीजिए। टोटल एटॉमिक नंबर से आप इंटू कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपको फाइंड होगा। जैसे मैंने बोल दिया 18 ग्राम H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करिए। पहले आप मोल निकालो, 18/18 हो गया 1 मोल आ गए। 1 मोल के बाद मॉलिक्यूल निकालिए, 1 इंटू अवोगाद्रो नंबर कर दिया। जैसे आपने अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, उसके बाद टोटल एटॉमिक नंबर H2O, ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन का 1, 2 है तो 2 हो गए ना, 8 + 2 10। तो आप इसको 10 से इंटू कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। तो यहां से जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया होगा, वॉल्यूम पूछेगा, आप मोल से आप होते हुए जा सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया होगा, गिवन मास पूछेगा या नंबर ऑफ एटम पूछेगा। ये चार्ट जो है समरी है, समराइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चार्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर में आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। गिवन मास दिया होगा, हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देंगे तो ऐसे निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछेगा ये निकालेंगे, वॉल्यूम पूछेगा ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्रॉस करके हम इसमें जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से आएंगे, और ये आपका चार्ट रहा। सेकेंड टॉपिक में जा रहे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट में, पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें इंपेरिकल फॉर्मूला की, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो जैसे C2H6, इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, इसको सिंपलेस्ट वे में कैसे लिख सकते हैं? CH3, इट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिए, फिर आप N से इसको इंटू कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको N भी नहीं दिया है तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास से जो है, जैसे मान लीजिए आपका इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, तो C2H6 का मास और CH3 का मास, यहां से आपको N मिल जाएगा। तो N से आप इंटू करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। कभी कभी देखो इंपेरिकल फॉर्मूला तो आप अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो N से इंटू करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अगर N ही नहीं दिया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको गिवन होगा और इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। कभी कभी वेपर डेंसिटी दी होती है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या होती है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आपको वेपर डेंसिटी दी होगी तो 2 से इंटू कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ जाएगा। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ गया तो यहां से जो है
यहां से जो है डिवाइड करेंगे आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास से, देन यू कैन गेट योर आंसर। तो इस तरीके से जो है देखो इन तीनों से क्वेश्चन आएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, वेपर डेंसिटी दिया है तो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एन अगर नहीं आ रहा निकालना तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास से आप इसको कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। दूसरा चीज, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ, कार्बन का परसेंटेज है 80 और हाइड्रोजन का परसेंटेज है 20। आपसे पूछता है इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। कुछ नहीं करना होता है, क्लास 11th में आपने करा होगा। सबसे पहले आप एलिमेंट लिख दीजिए, एलिमेंट, उसके बाद इनके परसेंटेज लिख दीजिए, उसके बाद इनके मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिए, उसके बाद परसेंटेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिए, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो लिख दीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो, उसके बाद जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप लिख सकते हैं। चलिए, एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, अच्छा 80% 20%, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम डिवाइड कर दें 80 डिवाइडेड बाय 12 या 20 डिवाइडेड बाय 1, तो यह आ गया 20, तो यह आ गया 6.66 अप्रॉक्स। अपने को निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो, जो इनमें से सबसे छोटा होगा उससे हम सबको डिवाइड करेंगे। तो 6.6 और एक है 20 वैल्यू, तो 6.6 मिनिमम है ना, तो 6.6 से दोनों को इंटू कर दीजिए, 6.6, ये आ गया 1, ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 6.6, ये आ गया 3.2 समथिंग, ठीक है, 3.2 समथिंग आ गया। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, इसको आप 1 लिख सकते हैं, 3.2 है। अगर 5 से ऊपर होता तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता, तो इसको मैं 3.2 को 3 लिख सकते हैं। देखो कार्बन का सिंपलेस्ट होल रेशियो 1, हाइड्रोजन का आ गया 3, तो हम लिख सकते हैं C1H3 या CH3। ये इसका जो है इंपेरिकल फॉर्मूला इस तरीके से आता है। जितने क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से करने। हो सकता है वहां पर कॉम्प्लेक्स डेटा हो, ऐसा पूछ सकता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो दे रखा है, और तो टोटल 100 होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है टोटल 100 होना चाहिए। अगर नहीं है तो तीसरा कंपाउंड ऑक्सीजन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा है, ऑक्सीजन मस्ट बी देयर। तो ऑक्सीजन बचा को दे तो परसेंटेज है 100 में से आप माइनस करेंगे तो वो किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा। फिर वहां से आप इसी ट्रिक से जो है आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला CH3। अच्छा, इसका वेट जो होता है, मास जो होता है वो होता है 15, ठीक है। अगर आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया CH3। अब इसको आप n से इंटू करेंगे, सपोज n की वैल्यू 2 है तो C2H6 हो जाएगा ये, ठीक। n कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया 15, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको गिवन होगा। अगर नहीं है तो वेपर डेंसिटी दिया होगा, वेपर डेंसिटी दिया होगा, मान लीजिए 23 है या 15 है, तो 15 इंटू 2 हो गया 30। मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास आ गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया 15, तो n की वैल्यू आ रही है 2। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको वेपर डेंसिटी दिया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अगर आ गया तो जो है यहां से n की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो थे ना इंपेरिकल फॉर्मूला के थे, तो मैंने आपको बता दिया है कौन सा कंडीशन होगी। ऐसे मान लो मिल सकता है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो दे रखा है, 30 रेशियो 20 दे दिया, मान लो 30% और 20% दे दिया, 100% होना चाहिए ना टोटल। तो 50% जो है ऑर्गेनिक ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जो है, ये तो मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन बताया है। तो अभी मैं थ्योरी में आपको बता रहा हूं कहां से क्वेश्चन हिट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मैंने कुछ ट्रिक भी बताऊंगा आपको, चलिए इसको नोट कर दीजिए, पॉज करके मैं मिटा रहा हूं। अगर हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की,
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहला आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले आता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी जो है वो मोल पर लीटर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करता है या मोलैरिटी को डिफाइन करता है। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिख दें x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम, इस तरीके से जो है मोलैरिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं मोल पर लीटर। अगर वॉल्यूम ml में हो तो उसको तो लीटर में ही लेना है, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, और गिवन मास 1 मोलर मास जो x यहां पर जो है वो गिवन मास है। क्या है? x जो है x इज अ गिवन मास। कैमरा देखता हूं एक बार। मोलैरिटी इक्वल टू हो गया x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम। तो इस तरीके से जो है हम मोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम नहीं दिया है, डेंसिटी दिया है, तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? इस बात को आप याद रखिए। तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, तो आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं मास अपॉन डेंसिटी से। तो ये मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है जो कि काफी शानदार और काफी इजी है। और ये जो टर्म है मोलैरिटी, ये वॉल्यूम आ रहा है इसमें, तो ये कहलाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें मोलैलिटी की। मोलैलिटी जिसको हम बोलते हैं स्मॉल m, x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? ग्राम में। तो ये हमारा जो है मोलैलिटी कहलाएगा। एक्चुअली में मोलैलिटी इज मोल पर केजी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास लेना है आपको। यहां पे कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है मोलैलिटी, x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई दिस वन। फिर यहां से एक रिलेशन आता है मोलैलिटी और मोलैरिटी में। मोलैरिटी में रिलेशन आता है। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मतलब स्मॉल m गिवन है तो कैपिटल M निकाल लो, कैपिटल M गिवन है तो स्मॉल m निकाल लो। तो स्मॉल m इक्वल्स टू 1000 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, तो यहां तक जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको बता दिया है, तो थोड़ा सा चार्ज नहीं है इसमें। तो अगले वाले मैं पूरा इसमें फिनिश कर दूंगा, कहां तक? लिमिटिंग रिएजेंट तक। इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत सारे बचे हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।